बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम बच्चों के लिए एक लेसन देखते हैं जिसमें हम कैन और कोड का इस्तेमाल किस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो कैन और कोड का इस्तेमाल बच्चों के लिए आसान फहम अंदाज में हम सीखते हैं कि कैसे हम इनको, ये मॉडल वर्ब्स इनको कहते हैं, मॉडल वर्ब्स। तो कैन और कोड का इस्तेमाल हम कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको इसकी आसान तरीके से एक्सप्लेनेशन करके बताता हूँ कैन और कोड। तो कैन देखें, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम, एक तो प्रेजेंट के लिए करते हैं, ये तो खैर बच्चों को बेशक ना भी बताएं प्रेजेंट के लिए करते हैं या नहीं करते। बहरहाल इसका तरीका बच्चों को सिखाने के लिए ये है कि आप बच्चों से पूछें कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप क्या कुछ कर सकते हैं, यानी अपनी सलाहियतों को आप देखें सर से लेकर पाँव तक कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। दिमाग के साथ आप क्या कर सकते हैं, तो आई कैन, दिमाग के साथ आप सेंटेंस, आप उनके साथ उनसे पूछ के आप वर्ब्स लिख लें। दिमाग के साथ क्या कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। दिमाग के साथ क्या कर सकते हैं, थिंक, सोच सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब नीचे शुरू हो जाएं। ठीक है, आँख के साथ क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। ठीक है, वॉच कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। पर ये थोड़ा सा बच्चों के लिए तो मुश्किल है वर्ड, पर ये सारे वर्ड्स बनते हैं। कानों से क्या कर सकते हैं हम, हेयर, लिसन, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों से अगर पूछेंगे तो वो कम से कम उर्दू में तो बताएंगे हमें कि हम ये कुछ कर सकते हैं, कानों से ये कर सकते हैं। ठीक है, मुंह से क्या कर सकते हैं, मुंह से खा सकते हैं, ईट, मुंह से हम खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्माइल कर सकते हैं, होंठों से हम स्माइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नाक से क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सांस ले सकते हैं, ब्रीथ। ठीक है ना, हम अपने मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए से हम सांस भी ले सकते हैं, तो ब्रीथ, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम अपने बाजुओं से क्या कोई चीज़ उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को, लिफ्ट। ठीक है, उठा सकते हैं हम। ठीक है, और हम खेल सकते हैं, प्ले, अपने हाथ पाँव के ज़रिए से हम खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी काम हम कर सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं, राइट, रीड, ये तमाम सारे काम हम कर सकते हैं। बच्चों से हम पूछ के लिख सकते हैं कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। बच्चे आपको बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी आपको बातें बताएंगे कि वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इनको हमें इस्तेमाल करना है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो हम बच्चे से जब पूछेंगे तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, तो वो आपको बता सकता है कि आई कैन थिंक, मैं सोच सकता हूँ, आई कैन थिंक। उसी तरह से आई कैन सी, इसी तरह से आई कैन वॉच, जुमले बनते जाएंगे खुद। आई कैन ऑब्ज़र्व, इसी तरह से आई कैन हेयर, इसी तरह से आई कैन लिसन। जो बच्चे काम कर सकते हैं, एबिलिटीज़, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो, आई कैन ईट, आई कैन स्माइल, आई कैन ईट, आई कैन स्माइल। इसी तरह से आई कैन स्मेल, आई कैन स्मेल, आई कैन ब्रीथ, ठीक है। उसके बाद देखें, आई कैन लिफ्ट, किस चीज़ को उठा सकते हैं उसका आगे बताया जा सकता है। आई कैन प्ले, आई कैन
रन, आई कैन वॉक, ये तमाम हम जुमले बना सकते हैं। आई कैन रीड, आई कैन राइट। तो इस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि जो काम आप कर सकते हैं उसके साथ आपने कैन लगाना है। जो आप जिस काम की सलाहियत आप में मौजूद है उसके साथ आपने कैन लगा देना है। बस काम आपने आगे लिख देना है, जो भी वर्ब होगा वो आगे लिख देना है। तो मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने साथ जो कैन कोड हैं वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लेते हैं। V1 वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगानी है इनके साथ। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों को हम बता सकते हैं कि जो काम वो कर सकते हैं उसके साथ वो कैन लगा दें। उसके पहले सब्जेक्ट लगा देना है। खुद अपनी बात कर रहे हैं तो खुद अपना आई लिख देना है, ठीक है ना। तो अगर किसी और की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन कर रहे हैं, तो उसका जिक्र कर देना है, ही लिख देना है। या किसी का नाम लिखना हो तो उसका नाम लिख देना है। तो उसके बाद कैन यूज़ कर लेना है। तो कैन यूज़ करके जो काम हम कर सकते हैं या कोई कर सकता है, ठीक है, मैं कर सकता हूँ या कोई और कर सकता है, उसका जिक्र करके हम इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं आसानी के साथ। तो इसी तरह से कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोड का इस्तेमाल करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यानी कैन की ये दूसरी फॉर्म कोड है। ये पास्ट के लिए है, ठीक है ना। तो पास्ट के लिए ये है। फ़र्ज़ करें हम यही बातें बच्चों को पास्ट में करने के लिए कहते हैं, तो वो कहेगा कि आई कुड थिंक, मैं सोच सकता था, ठीक है। आई कुड सी, मैं देख सकता था। यानी ये ऐसी चीज़ है जो अब नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे। यानी आई कुड थिंक, आई कुड सी, आई कुड वॉच, आई कुड ऑब्जर्व, आई कुड हेयर, आई कुड लिसन, आई कुड ईट, आई कुड स्माइल, आई कुड स्मेल, आई कुड ब्रीथ, आई कुड लिफ्ट, आई कुड प्ले, आई कुड वॉक, आई कुड रन, आई कुड राइट, आई कुड रीड। इस तरीके से तमाम जो माजी की बातें हैं, पहले जो कर सकते थे वो बातें बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि आप क्या कर सकते थे। यानी अगर पूछे कि आप बचपन में क्या कर सकते थे, तो वो आपको बताएंगे कि हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से यानी बच्चों को हम सिखा सकते हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आप कोई कहानी बच्चों को सुना रहे हैं, तो किसी नाबीना शख्स की कहानी आप सुनाने शुरू कर देते हैं उनको, बच्चे को किसी नाबीना शख्स की कहानी शुरू कर देते हैं, तो आप उसमें ये कोड यूज़ करते जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी पहले उसको नज़र आता था, पहले उस शख्स को नज़र आता था, लेकिन बाद में वो किसी वजह से उसकी नज़र ज़ाया हो गई, तो फिर वो कैसे कहानी सुनाएगा। तो वो अपनी बात जो उसकी सलाहियतें हैं वो उनको कैसे बताएगा, ठीक है। वो अपनी सलाहियतों को ऐसे ही बताएगा ना कि मैं सोच सकता था, मैं देख सकता था। यानी मैं देख सकता था, मैं आई कुड सी, आई कुड वॉच, आई कुड ऑब्ज़र्व, ठीक है ना। अगर कोई डेफ हो गया है, कोई बहरा हो गया, तो क्या वो कहेगा कि आई कुड हेयर, आई कुड लिसन, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं कर सकता। अगर कोई बीमार हो गया, खाना अब नहीं खा सकता, तो वो यही कहेगा ना कि मैं खा सकता था, अब नहीं खा सकता। तो आई कुड ईट, ठीक है। इसी तरीके से हम जो पास्ट में करना है उसको यूज़, तो हमने कोड लगा देना है। तो गुज़री हुई बात करने के लिए कोड लगा देना है। तो मौजूदा जो सलाहियत हम अभी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए हमने कैन इस्तेमाल कर लेना है। तो बच्चों से ही पूछना है। बच्चे जो बातें बताएंगे उनको ऊपर लिखते जाना है। बच्चे उर्दू में बताएंगे, आप इंग्लिश में उसको लिखते जाएं। लिखकर उसके बाद आप बता दें कि इनके साथ आपने कैन लगाते जाना है। बस पीछे अपनी बात कर लेनी है, आई या जिसकी भी बात करनी हो उसके साथ कैन लगाते जाना है, और आगे लगा के उसका वर्ब जो भी काम वो कर सकते हैं वो काम आगे लिखते जाना है। तो बच्चों को इसकी आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि ये काम करने के लिए, जो काम हम कर सकते हैं उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, ठीक है। जो हम अब कर सकते हैं उसके लिए क्या यूज़ करना है, जो हम पहले कर सकते थे उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है। तो ये बिल्कुल आसानी के साथ बच्चे सीख जाएंगे कैन और कुड का इस्तेमाल। ये बुनियादी चीज़ है, ठीक है ना। आगे इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बड़ी क्लासों में फिर आगे आती हैं। ये बच्चों के इब्तदाई जो उनका सीखने का अमल है उसमें ये बहुत मुआवन साबित होगा। तो उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और आप एज़ आ पेरेंट, एज़ आ टीचर बच्चों को इस तरीके से कैन और कोड का इस्तेमाल सिखा सकते हैं। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।